तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि इंडिया सेकंड वाला T20 कैसे जीत सकती है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे स्क्वाड में, और मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी गेम में। और भाई साहब कुछ चेंज करो चाहे ना करो स्क्वाड में, पहले दो टुच्चा प्लेयरों को भगाओ। एक भाई अपने प्रसिद्ध मैगरा और दूसरे भाई अपने हंगू सुंदर, इन दोनों को भगा दो, अपने आप जीत जाएगी इंडिया। फिर तो इनके बदले आप अशोक डिंडा को ले आओ, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ को ले आओ, किसी को भी ले आओ, जीत जाएगी इजीली इंडिया, क्योंकि यही दोनों पड़े श्राप इस समय टीम में। और भाई साहब पता नहीं ये कितने टैलेंटेड यंगस्टर्स का करियर खाए हैं, क्योंकि इन दोनों बच्चियों के बदले आप किसी को भी ला सकते हो, वो परफॉर्म करके दिखा देगा। आयरलैंड के खिलाफ कोई इतना गंदा स्पेल डाल सकता है तो वो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर है। एक ओवर में 19 खा लिए हमारे हग्गू सुंदर ने। और भाई साहब प्रसिद्ध भाई के तो क्या ही कहने भाई, आप ग्लेन मैगरा के पापा हो, आप अब मैं क्या कह सकता हूँ आपके बारे में। तो भाई साहब एक काम तो ये हो गया कि इन दोनों को भगाओ पहले नंबर टीम से, और उसके बाद दूसरा काम ये है कि भाई साहब अय्यर को अपनी कैप्टनसी पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे बॉलर चेंज करने हैं, क्या क्या करना है, क्योंकि कैप्टनसी उसकी अच्छी नजर नहीं आ रही है। मैंने देखा था शिवम दुबे ने सिर्फ 3 ही ओवर डाले थे, उसको चौथा ओवर नहीं मिला था, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी थी। जबकि प्रसिद्ध मैगरा अपने 30 रन खा चुके थे 3 ओवर में, लेकिन नहीं, फिर भी हमें तो प्रसिद्ध मैगरा को देना है डेथ ओवर। और भाई साहब एक तो अय्यर को अपनी बैटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन, और भाई साहब एक तो सरपंच साहब को अपनी बैटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, प्लेयर वो बहुत मस्त है और बैटिंग भी बहुत ही मस्त करता है और कैप्टनसी भी अच्छी करता है, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनके बारे में बात करनी पड़ती है। और भाई साहब वाइस कैप्टन को भी कुछ करने की जरूरत है, मतलब तिलक वर्मा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस एक मैच के बदले इनका करियर पूरा टिका T20 आई पे। भाई साहब बंदे ने एशिया कप का एक मैच क्या जिता दिया, उसका पूरा फिक्स ही कर दिया T20 आई स्कोर। मतलब अगर आप चलो मान लो एशिया कप जिताया है आपने, कोई एशिया कप कोई T20 वर्ल्ड कप थोड़ी है जो आपका फिक्स हो गया T20 आई स्कोर। भाई संजू सैमसन का माना, उसने बंदे ने T20 वर्ल्ड कप होना होता तो ये इधर लगा ना इंडिया के तीसरा स्टार, वो कब भी नहीं लगता, वो तीसरा स्टार संजू सैमसन ही है। लेकिन तिलक वर्मा आप किस नाम पे हो टीम में? हाँ मतलब एशिया कप का एक मैच क्या जिता दिया, भले मान लो एशिया कप ही जिता दिया, तो भी एशिया कप कोई बड़ा टूर्नामेंट थोड़ी होता है भाई। अब आपको भी थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, 21 बॉलों में 19 रन कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। मतलब मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तिलक वर्मा को, मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहा है T20 आई में। भाई साहब इनको अब या तो इनसे परफॉर्मेंस मांगो या तो इनको भगाओ टीम से। और भाई साहब अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो उस बंदे को भी बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं यार ये लोग। मतलब अगर आपको बच्चे को मौका नहीं देना था तो आप लाए ही क्यों फिर सीरीज में? अगर आपको कोई प्लेयर, किसी प्लेयर को नहीं देना आपको मौका, तो ला क्यों रहे हो? जब आपकी इतनी औकात नहीं हो रही कि आप वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप इंग्लैंड के खिलाफ क्या खाक मौका दोगे? हैं भाई साहब उसके बच्चे के नाम पे आपने टीआरपी कमाई, कितना प्रीव्यू बनाए, ट्रेलर बनाए सीरीज के, लेकिन उसके बाद सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ये क्या है? उसके नाम पे ही पूरी वॉचिंग आ रही है आपकी आयरलैंड की सीरीज में, नहीं तो आप ठप हो जाता आपका पूरा बिजनेस। तो भाई साहब अगर बात करें स्क्वाड की, तो पहले मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूँ आज की प्रोबेबल, और उसके बाद ये बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उस प्लेइंग 11। आज की प्रोबेबल 11 ये हो सकती है। तो देखो भाई ओपनिंग बनाएंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जो भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, ज्यादा कम भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। और अभिषेक शर्मा एक 5 स्टार्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अभिषेक शर्मा एक बहुत ही तेज स्टार्ट देंगे, उसके बाद संजू सैमसन थोड़ा बहुत संभालेंगे पारी को, उसके बाद एक्सीलरेट करेंगे आखिरी में और अच्छे टोटल तक ऐसे ही पहुंच जाते हैं। और तीसरे नंबर पर आएंगे ईशान किशन। अब भाई इस बंदे के बारे में ये है कि या तो ये ऐसा सिस्टम है इसका, या तो करो या तो मरो, या तो तू मुझे मार ले या तो मेरे हाथों मार ले, ये सिस्टम है इसका भाई। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे अपने श्रेयस अय्यर कैप्टन। अब भाई साहब ये बंदा भी थोड़ा बहुत टेक्निकल प्लेयर है, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। अगर इसको अटैक करना हुआ तो बहुत ही खतरनाक डैमेज कर सकता है ये सामने वाली टीम को, और अगर इसको संभालनी होगी तो संभाल भी सकता है। और 5वें नंबर पर आएंगे तिलक वर्मा। ये भाई साहब ऑपरेट करने के लिए सही है। मतलब अगर कभी इंडिया 10 पे 3 हो गई, 10 पे 4 हो गई, तो ये बंदा उधर से 150, 140, 160 ऐसे पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ बात नहीं, अच्छा प्लेयर है, लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रेट पर ध्यान देना पड़ेगा।
और 6वें नंबर पर आएंगे शिवम दुबे। भाई इनके बारे में तो क्या बोलो, एब्सोल्यूट सिनेमा। भाई साहब ये बंदा फिनिशिंग बहुत सालों से परफेक्ट करते हुए आ रहा है इंडिया के लिए, और आगे जाके भी करेगा। और अब बात कर लेते हैं भाई साहब 7वें नंबर पर आएंगे अक्षर पटेल। अब मैंने इस स्क्वाड में वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि उसको प्रोबेबली आज के मैच में ड्रॉप करना ही होगा, क्योंकि अगर इन्होंने आज के मैच में वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप नहीं किया तो ये भाई इनको हटा दो सिलेक्टर के पद से। तो अक्षर पटेल की बात करें तो ये बंदा भी अच्छी फिनिशिंग करता है, बड़े मैचेस का प्लेयर है, बड़े मैचेस में बॉलिंग करवा लो बैटिंग करवा लो दोनों में बहुत ही अच्छा करता है। और भाई साहब 8वें नंबर पर आएंगे अपने हर्षित राणा। तो भाई लोग हर्षित राणा ऐसा प्लेयर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है फिनिशिंग के हिसाब से, एक दो छक्के आखिरी में आके लंबे मार ही देता है, वो उससे कुछ करवा लो, वो फिनिशिंग अच्छी कर ही देता है। और बॉलिंग में तो आप भूल ही जाओ, इतनी मस्त बॉलिंग करता है बंदा, रेगुलरली विकेट लेते हुए आ रहा है और सस्ता भी जा रहा है। और भाई साहब 9वें नंबर पर आए अपने अर्शदीप सिंह। अब भाई साहब इसके बारे में क्या ही कहो, ये तो सिंह इज किंग। भाई साहब ये बंदा इतनी मस्त बॉलिंग कराता है, इतनी मस्त बॉलिंग कराता हुआ आ रहा है इंडिया के लिए पिछले कुछ सालों से, कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कुछ। ये अंडररेटेड है भाई, अंडरडॉग है बंदा, इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये बंदा बहुत ही बड़ा बॉलर है। जिस दिन ये बुरा परफॉर्म कर लेगा उसके बाद लोग इसको भले ही ट्रोल करने लगे, लेकिन जब ये अच्छा परफॉर्म करता है तब इसको याद क्यों नहीं रखते लोग। भाई जब बुराई आप सामने वाले की बराबर कर रहे हो तो उसकी तारीफ भी तो बराबर करो। और भाई साहब 10वें नंबर पर आएंगे अपने कचरे, मतलब शुद्ध कचरे। इस बंदे के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अर्शदीप सिंह के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, लेकिन इसके लिए तो शब्द इन्वेंट ही नहीं हुए हैं। भाई साहब ये बंदा इतना हंसता है कि मतलब ये नाली जाम कर देता है। और अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मेरे पास सही में शब्द नहीं है। प्रसिद्ध मैगरा कहते हैं इससे लोग, आप उसी से समझ जाओ। और 11वें नंबर पर आएंगे अपने प्रिंस यादव। देखो भाई लोग, बंदा यंग है, बंदा टैलेंटेड है, और आगे जाके इसके करियर में बहुत कुछ रखा है अभी, लेकिन अभी इसको प्रॉपर मौका तो मिल रहा है, लेकिन ये परफॉर्म बुरा भी नहीं कर रहा है, ना ज्यादा अच्छा कर रहा है, ये एवरेज परफॉर्म कर रहा है, मतलब अबव एवरेज, बिलो एवरेज नहीं, अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा अच्छा। तो भाई साहब इसके करियर में बहुत कुछ है अभी आगे जाके। ये अच्छा बॉलर है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, इंडिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है आगे जाके। तो भाई लोग ये थी मेरी प्रोबेबल स्क्वाड आज की। तो ये तो होगा प्रोबेबल स्क्वाड की, आज कौन सी स्क्वाड खिलाएंगे। अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो चेंजेस आप दो ही करिए स्क्वाड में, कि भाई साहब एक चेंज तो ये है कि आप पहले प्रसिद्ध मैगरा को हटाइए, और दूसरा वॉशिंगटन हग्गू सुंदर को हटाइए। इन दोनों को हटा लो, अपने आप जीत जाएगी टीम, कोई बड़ी बात नहीं जीतना फिर। और दूसरा T20 तो जीत रही है इंडिया, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन होगा कि पहला वाला हार चुके हैं, और वो भी इन दो ही प्लेयर्स की वजह से हारे, हग्गू सुंदर और अपने कचरा कृष्णा। और पहले तो भाई लोग वॉशिंगटन सुंदर को हटा के आप लोग रवि बिश्नोई को मौका दो। मतलब उस बंदे को कितने सालों से मैं देख रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये पानी पिलाने के लिए रखते हैं, उसको मौका नहीं देते, लेकिन वो एक मास्टर बंदा है, बहुत ही अच्छा स्पिनर है वो, इंडिया के लिए लेग स्पिन में बहुत ही अच्छा कर सकता है। लेकिन आप, और किया भी है उसने, कर सकता है, किया भी है और करेगा भी, लेकिन आप लोग उसको मौका ही नहीं देते। अब क्या कह सकते हैं भाई लोग, बड़े लोग हैं, गौतम गंभीर और प्रसिद्ध कृष्णा को हटा के कोई अच्छे बॉलर कोई मौका दे दो, वो भी किसी काम का नहीं है भाई। अब दूसरे T20 में तो इनको करना पड़ेगा ड्रॉप, अगर आप नहीं कर रहे तो आप सिलेक्टर के पद से खुद ही रिजाइन कर दो, नहीं तो लोग आपके घरों पे पत्थर फायरिंग कर देंगे और फिर आपको करना ही पड़ेगा रिजाइन। और भाई साहब अब आखिरी में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी को अगर आपको मौका देना है तो ईशान किशन को पहले आप रेस्ट दे दो। मतलब वो नहीं कह रहा मैं कि ड्रॉप कर दो, ईशान किशन भाई साहब साबित की है उसने उसकी पोजीशन की मैं डिजर्व करता हूँ, इस हिसाब से कर दो आप उसको रेस्ट, क्योंकि उसका वैभव सूर्यवंशी की स्किल्स टेस्ट करनी है ना आपको, तो इसी सीरीज में करोगे। अगर आप इसमें उसको मौका नहीं दे रहे तो इंग्लैंड में क्या खाक मौका दोगे। तो इसीलिए भाई साहब ईशान किशन को इज्जत वाला रेस्ट दे दो, मतलब ये कह दो उससे कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें आपकी वैल्यू पता है और आप साबित कर चुके हो, अब हमें थोड़ा यंगस्टर को देखना है वो कैसा करता है बच्चा, तो ये कह के आप उसको रेस्ट दे दो और वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट देख ही लो आप दूसरे T20 में। फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ डायरेक्ट डेब्यू कराओगे, फिर आप कहोगे परफॉर्म नहीं कर रहा हो, फिर ऐसे ही बंदे का करियर खराब कर दोगे आप। तो भाई साहब अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और एंड में मैं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के लिए एक गिफ्ट देना चाहता हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे इंडिया के लिए। किधर गया धट, अबे कैसे सिलेक्टर हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुमको। अब मैं एंड है वीडियो का, ये इसलिए कुछ कह रही है, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।